दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। और अभी मैं वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार के रामपुर गांव में हूं और इस गांव में आपको ज़्यादातर जंगल मिलेंगे, हरियाली मिलेगी। लेकिन मैं बात थोड़ा सा कंपैरिजन किसान और खेती को लेकर के कर रहा हूँ। देखिए, समाचार हर तरीके के होते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मकसद रहा कि कुछ डिफरेंट टाइप का न्यूज़ आपको दूं। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप कहेंगे खेत ये कौन सा है? खेत तो हर जगह होता है, लेकिन सबसे बात यह है कि यहाँ पे आपको दूर दूर तक खेत नज़र आएगी और खेत में भी एकदम साफ़ सफाई, जैसे कि हमारे बिहार में होता है। अगर खेत है, खुला जगह हो, कोई भी शौच कर देते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई है। और देखिए, ये जो भी फसल है अभी यहाँ पे है नहीं, जो मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करूँगा कि मैं एक और वीडियो इस पे बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कितना जो है और कल बारिश भी हुआ है तो फसल हुए हैं। और आप दूर दूर तक, जितना दूर तक आप देखेंगे ना। और दूसरी बात ये कि हमारे बिहार में अब जो भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था बिहार। तो अब वो बिहार में कहीं ना कहीं लोग खेतों को बेच करके घर बनाने लगे हैं, शायद जनसंख्या की वजह से कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं दूर दूर तक, मेरे इस साइड में भी आप देखिए, आपको दूर दूर तक खेती नज़र आएगा, कहीं कोई घर नज़र नहीं आएगा। लेफ़्ट राइट मेरे एकदम जो है आगे पीछे आपको जैसे ही दिखना, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पाइप वाला, तो वो खेत के बगल में ही है। पर आप जैसे मेरे चारों तरफ जैसे भी देखो, आपको यहाँ पे खेत ही खेत नज़र आएगा और हरियाली काफ़ी है। फसल जो भी ये लोग शायद धान वगैरह सब कर रहे होंगे, लेकिन हमारे बिहार में ये चीज़ अब कम हो गया है। लोग खेतों के प्रति जो है रुझान कम करने लगे हैं, लोग खेतों का काम अब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, दूर दूर तक जो है खेत हैं। रीजन जो भी हो, किसान कृषि का, पर बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है कृषि के मामलों में। पहले एक का जो फैक्ट्री होता था वो भी बंद है, जो बंद पड़े मिल थे वो भी बंद हुआ, और खेती के मामले में भी हम दूसरे स्टेट से पिछड़ रहे हैं। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। देखिए, एक छोटा सा गांव है ये, वो भी जंगली इलाका वाला, पर फिर भी देखिए लोग कितने अवेयर हैं। शायद अगर सरकार नहीं भी कर रही है तो इन लोगों को शायद उतना वो हो जाता है, उपज हो जाता है। बट हमारे राज्य में अभी वो कहीं ना कहीं बहुत सारा डाउन हो गया है। और आप जितना दूर में मैंने अभी आपको दिखाया है चारों बगल घूम करके, उतना देर में आपको कम से कम 5-6 घर आपको खेत में दिख ही जाते हैं बिहार में, आजकल जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जो है लोग यहाँ पे जो भी उनका फसल है, खेती है, बागानी है, जो अपना उनका होम प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, घरेलू उत्पाद है, वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है हम पिछड़ भी रहे हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भर खेती में नहीं बन पा रहे हैं। बाकी दूसरे स्टेट के लोग, अब देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा कि पंजाब से कई गुना ज़्यादा उपजाऊ हमारे राज्य का ज़मीन है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग बाहर जाते हैं वहाँ पे फसल उगाने के लिए। और पंजाब के किसान को जो है मजबूरी में नहीं करते हैं, बल्कि एक बिज़नेस समझ के करते हैं। तो उस चीज़ को बिहार में कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लागू करना होगा। और ये सबसे बड़ी बात, किस अशोक चक्र में कौन सा शेर का मुंह है, कौन किस जाति के, इससे ऊपर उठ करके किसानों की बात करनी होगी, किसानों के लिए भी सोचना होगा। तभी जा कर के हम इस अच्छे बना सकते हैं अपने राज्य को। नहीं तो इसी तरीके से दूसरे राज्यों का गांव भी हमारा आगे चला जाएगा और हमारे शहर भी पीछे रह जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि जो बाहर में रह के गाँव में भी काम करते हैं, वो बिहार के शहर में आके कहते हैं कि अरे यार ये गाँव में क्या हो गया। मतलब वो दूसरे स्टेट में गाँव में काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में आकर के जो है वो गाँव शहर को भी गाँव कर रहे हैं। तो खेती में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बिहार सरकार को भी, और बिहार के लोगों को भी। जो बिहार के किसान हैं वो ऑलरेडी हार्ड वर्कर हैं, कोई ये नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ के किसान हार्ड वर्कर नहीं है या मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन जागरूकता किसान को लानी होगी और किसानों के लिए सरकार को कुछ नियम बनाने होंगे। आप क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।